हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा। और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ लिस्ट। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर इसकी सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, रिमूव द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट एंड रिटर्न इट्स हेड। तो बेसिकली इसमें बोला हुआ है कि आपको एक लिंक लिस्ट है, उसका हेड दिया हुआ है और आपको पीछे से nth नोड हटानी है और फिर जो फाइनल लिस्ट बनेगी आपकी उसको हटाने के बाद उसका हेड रिटर्न करना है। तो पहले लिंक लिस्ट के बारे में कुछ चीज समझ लेते हैं। बेसिकली लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ऐसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि किससे मिलकर बना होता है, नोड से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होती है, नोड्स होती हैं। अब नोड्स के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। हमारी कोई भी पर्टिकुलर एक नोड होगी, वो क्या स्टोर करेगी, दो चीज रखती है अपने पास। एक तो रखती है डेटा कि भाई इस नोड की क्या वैल्यू है। दूसरा, अगली नोड का एड्रेस। मान लीजिए नेक्स्ट वेरिएबल में रखेगी तो अगली नोड का एड्रेस। इस तरीके से आपकी लिंक लिस्ट बनी होती है। जैसे कि आपको जो गिवन लिंक लिस्ट है उससे समझते हैं, 1 2 3 4 5। ये किस तरीके से होगी 1 2 3 4 5 वाली। तो आपको 1 2 3 4 5 दिया है, तो ये इस तरीके से दिखती होगी। ये हो गई वन वाली। इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो वैल्यू होगी वन। और ये जो दूसरा चीज है, इसमें क्या होगा, एड्रेस होगा। ये पूरी एक नोड है आपकी। और इसमें क्या होगा, टू का एड्रेस होगा दूसरी वाली नोड का। ये हो गई आपकी टू। इसमें क्या होगा, थर्ड थ्री का एड्रेस होगा। ये हो गई आपकी थ्री। इसमें फोर का एड्रेस होगा। ये हो गई फाइव। इस तरीके से आपको पांच दी हुई थी। ये बेसिकली क्या, टोटल पांच नोड है। एक दो तीन चार पांच। और इसमें क्या होता है, नल होता है। नल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है कि अच्छा हाँ भाई, इससे नल से पहचान हो जाती है कि अब मेरी लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है। और आपको दिया क्या होता है, ये लिंक लिस्ट दी होती है और इस लिंक लिस्ट की पहचान होती है किसी पर्टिकुलर हेड से। तो इस वाली जो पहली नोड होती है ना, उसका एड्रेस दिया जाता है। क्योंकि आपके पास अगर पहली नोड है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास इसका एड्रेस है तो आपकी पहली नोड में दूसरी नोड का एड्रेस होगा तो आप दूसरी नोड में जा सकते हैं। आपकी दूसरी नोड में तीसरी नोड का एड्रेस होगा तो आप तीसरी नोड पे जा सकते हैं। पर आपको चलना कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, पहली नोड से ही। आप ऐसा नहीं कर सकते बीच में नोड्स में जंप कर जाए, क्योंकि पहली नोड के पास तीसरी नोड का एड्रेस नहीं है, पहली नोड के पास दूसरी नोड का एड्रेस है। अगर आपके पास तीसरे पे पहुंचना है तो आपको दो से होकर गुजरना ही पड़ेगा। दो पे पहुंचना है तो आपको एक से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको लीनियर मूवमेंट ही करना होता है। आपको एक एक स्टेप ही चल सकते हैं इसमें। ठीक है, अब अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। आपको क्या है, पीछे से nth नोड रिमूव करनी है। तो जैसे एक टेस्ट के पहले टेस्ट केस में क्या है, n की वैल्यू दो दी है, तो पीछे से दूसरी नोड रिमूव करनी है। जब बताइए पीछे से दूसरी कौन सी है, ये होगी पीछे से पहली, ये होगी पीछे से दूसरी। तो आपको ये नोड रिमूव करनी है। अच्छा, नोड को रिमूव करने का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको कहीं से डिलीट कर देंगे, ये मेमोरी गिरी हुई है तो इसे हम डिलीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नोड अपने आप ही रिमूव हो जाएगी। बताइए, अगर मैं कहूँ कि मैं तीसरे में चौथे पे कैसे पहुंच पा रहा था, तो मेरा तीसरे में चौथे का एड्रेस स्टोर था इसलिए मैं चौथे पे पहुंच पा रहा था। अगर मैं तीसरे से चौथे का एड्रेस हटा दूं तो क्या मैं चौथे पे पहुंच पाऊंगा, फोर्थ नोड पे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो एक तरह से रिमूव नहीं होगी। अगर मैं फोर्थ तक पहुंच ही नहीं रहा तो वो रिमूव होगी। तो फिर मैं तीसरे से कहाँ पहुंचना चाहूंगा, मुझे सिर्फ फोर्थ रिमूव करनी है, पर मुझे फिफ्थ में तो पहुंचना है। और फिफ्थ का एड्रेस किसमें था, फोर्थ में। तो मैं ऐसा करूंगा कि थर्ड, भाई तू ऐसा कर, फोर्थ को और तुझे हटाना है तो थर्ड तू फिफ्थ का एड्रेस स्टोर कर ले, तो डायरेक्ट फिफ्थ तक पहुंचेगा। अब हम क्या करेंगे, ये रूट कैंसिल हो गया, ये हट गया, क्योंकि अब इसमें क्या है, ये स्टोर है। तो अब आप चलेंगे हेड से, तो आप फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे कि फर्स्ट में सेकंड का एड्रेस स्टोर है। सेकंड में आपका किसके स्टोर है एड्रेस, आप देखेंगे आपने बोला थ्री का एड्रेस स्टोर है तो आप थ्री पे चले गए। आपने देखा थ्री में किसका एड्रेस स्टोर है, तो थ्री में तो भाई फाइव का एड्रेस स्टोर है। अब तो हम फाइव पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी फोर्थ नोड रिमूव हो गई। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली आपको अगर कोई भी नोड रिमूव करनी है तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। आपको अगर ये नोड रिमूव करनी है तो आपको उससे एक नोड पहले पहुंचना है, कैसे भी करके। अगर आप उस पर पहुंच पाएंगे तो आप नोड को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बस आपको फिर क्या करना है, आपको करना है कि ये मान लीजिए नेक्स्ट था ना, तो थ्री के नेक्स्ट में आपको एड्रेस स्टोर कर देना है। थ्री के नेक्स्ट में पहले कौन था, ये था। इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस स्टोर है वो स्टोर कर देना है, समझिए। थ्री के नेक्स्ट में किसका एड्रेस स्टोर है, मैं बोल रहा हूँ थ्री के नेक्स्ट में देखिए आप, तो अभी तक तो फोर का एड्रेस स्टोर था। एम्परसेंड से एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। किसका एड्रेस स्टोर था, फोर्थ का। ठीक है। और फोर के नेक्स्ट में किसका एड्रेस स्टोर है, फोर के नेक्स्ट में फाइव का एड्रेस स्टोर है। मुझे थ्री के नेक्स्ट में फाइव का एड्रेस स्टोर करना है अगर,
अगर मुझे 3 के नेक्स्ट में 5 का एड्रेस स्टोर करना है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि 3 के नेक्स्ट में आप क्या स्टोर कर दीजिए, 3 के नेक्स्ट के नेक्स्ट, 3 के नेक्स्ट, 3 का नेक्स्ट क्या बताता है, फोर्थ, और फोर्थ के नेक्स्ट में 5 स्टोर है, तो इसका भी नेक्स्ट ये डाल दीजिए बस। तो 3 के नेक्स्ट में आपको क्या डालना है, 3 के नेक्स्ट का नेक्स्ट डालना है, तो आपका फोर्थ रिमूव हो जाएगा और 3 किसके तरफ पॉइंट करेगा, 5 की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, ये चीज समझ आ रही। अब इसकी क्या अप्रोच रह सकती है, तो एक अप्रोच तो हमारे दिमाग में जो सीधी आ रही है वो ये हो सकती है कि आप क्या कीजिए, देखिए आप लिंक लिस्ट में आगे से ट्रेवर्स कर सकते हैं। अगर ऐसा हो पाता कि हम पीछे से ट्रेवर्स कर सकते तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता कि पीछे से करके हम कहते कि हमें 2 नोड मूव करेंगे, एक मूव, 2 मूव, और यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और फिर वो जो करना था हमें वो काम कर लेंगे। पर ऐसा नहीं कर सकते, हम पीछे तो नहीं मूव कर सकते, हमें आगे से मूव करना है। तो एक चीज बताइए, ये नोड पीछे से अगर दूसरी है, तो ये आगे से कौन सी है, आगे से फोर्थ है। तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपको पूरी लिंक लिस्ट का साइज पता है, तो क्या आप इस नोड की आगे से पोजीशन नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। तो आपको लिंक लिस्ट का पहले साइज पता लगाना पड़ेगा, फिर उसमें से अगर आप डायरेक्ट मतलब पीछे से कितनी है ना 2 घटा देंगे ना, तो आप सीधे यहीं पहुंच जाएंगे, आपको यहीं पहुंचना था ना। तो आपको क्या है, लेंथ में से एन अगर घटा देंगे, एन क्या है कि पीछे से कौन सी नोड आपको रिमूव करनी है, तो अगर लेंथ में से आप एन घटा देंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उससे एक नोड पीछे पहुंच जाएंगे। अगर आपको 4 रिमूव करनी थी, तो आप 3 पे पहुंच जाएंगे। आपको 3 पे पहुंचना था, तो एक तो तरीका ये है, आप लेंथ पता लगा लीजिए, एन पता लगा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये कौन से नंबर की नोड है, जो नोड आपको रिमूव करनी है उससे पहले वाली नोड कौन से नंबर की नोड है। फिर आप आगे से मूव करके वहां पे आ जा सकते हैं। और एक बार आप यहाँ पे पहुंच गए, तो फिर तो आप इसके नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक तो अप्रोच ये हो गई। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, ये देखिए थोड़ी मतलब लेंथी अप्रोच होगी, आपको पहले लेंथ पता लगानी पड़ेगी और फिर आपको करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ी ट्रिक का यूज करते हैं हम, किस तरीके से, एक सेकंड मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। 1 2 3 4 5, मैं नेक्स्ट वाली चीज छुपा देता हूँ, मैं इसको जिस तरीके से दिया है उस तरीके से बनाता हूँ। ये 1 नोड हो गई, 2 नोड, ये 3, ये 4, ये 5, और ये जा रहा होगा आपका नल पे। एक चीज बताइए, आपको रिमूव ये वाली करनी थी, और ये रिमूव करने के लिए आपको यहीं तो पहुंचना है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, मैं मान लेता हूँ आखिरी नोड पे मेरा क्या एक पॉइंटर रखा हुआ है, ये मान लेता हूँ मैं। और एक पॉइंटर मुझे यहाँ पे चाहिए, मतलब यहाँ पे तो मुझे पहुंचना है, तो एक पॉइंटर यहाँ पे चाहिए चाहिए। पर मैं मान लेता हूँ आखिरी नोड पे मेरा एक पॉइंटर रखा हुआ है। तो बताइए इन दोनों पॉइंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों के पॉइंटर के बीच की डिस्टेंस एन है, जो आपको एन बेसिकली क्या है, रिमूव करनी थी। कितनी, ये उन दोनों पॉइंटर के बीच की डिस्टेंस एन है। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, देखिए आप चला आगे सीख सकते हैं। आपको कुल मिला के बस इतना करना है कि आपको पास 2 पॉइंटर है, ध्यान से समझिए, आपके पास 2 पॉइंटर है। जो बाद वाला पॉइंटर है जब नल पर पहुंच मतलब लास्ट नोड पर पहुंच रहा है, तो आपका जो पहला पॉइंटर है ना, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो आपको ऑपरेशन करना था वो कर सकते हैं। समझिए दोबारा से, आपके पास 2 पॉइंटर है। जो दूसरा पॉइंटर, जो बाद वाला पॉइंटर है, वो जिस समय लास्ट नोड पर पहुंच रहा है, आप लास्ट नोड पर पहुंचना ये पहचान बिल्कुल कर सकते हैं कि लास्ट नोड के नेक्स्ट में हमेशा क्या हुआ, नल हुआ। तो ये आप पहचान कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं लास्ट नोड पर पहुंच गया, क्योंकि लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या होगा, आपको हमेशा नल मिल जाएगा। तो ये तो पहचान होगी लास्ट नोड की पहुंचनी। तो अगर आपका बाद वाला पॉइंटर नल लास्ट नोड पे है, तो आपका पहला पॉइंटर ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, जो आपको नोड रिमूव करनी है उससे पहले ही होगा। अगर आप इनके बीच की सेपरेशन कितनी रखते हैं, एन रखते हैं, आप आगे से मूव कर सकते हो। मैंने कहा कि अच्छा ऐसा कीजिए, दोनों पॉइंटर पहले स्टार्टिंग में आगे रख देता हूं मैं, हेड पे, क्योंकि आप हेड से मूव कर सकते हैं। अब आपको इनके बीच की सेपरेशन पहले तो कितनी करनी पड़ेगी, एन करनी पड़ेगी। तो आपको एक पॉइंटर, जो आपको पॉइंटर बाद में रखना है, उसको आप क्या करेंगे, एन मूव कर देंगे। तो आपने क्या किया, ये पॉइंटर एन मूव कर लिया, एन मूव करने के बाद ये पॉइंटर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ये बाद वाला पॉइंटर पहुंच गया। अब इनके बीच की सेपरेशन कितनी होगी, इनके बीच की सेपरेशन होगी एन। अब आप इनको साथ साथ मूव कर सकते हैं। आप कहेंगे अब मुझे इनकी सेपरेशन चेंज नहीं करनी है, तो अब मैं दोनों को मूव करूंगा, और दोनों को मूव करते समय जब मेरा ये पॉइंटर लास्ट नोड पर पहुंच जाएगा, उस समय ये पॉइंटर ऑटोमेटिकली मेरा क्या पहुंच जाएगा, जो मेरे इंटरेस्ट वाली नोड है उस पर पहुंच जाएगा। क्योंकि इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। समझ में आया। आपके पास 2 पॉइंटर हैं, आपने दोनों पॉइंटर स्टार्टिंग में कहाँ पे थे, हेड पे थे। पर आपको पता है इनकी बीच की सेपरेशन आपको कितनी करनी है, एन करनी है। क्योंकि आपको यहाँ से दिख रहा है कि आपका अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो इससे एन दूरी पे क्या है, लास्ट नोड है आपकी। ठीक है,
तो आपके पास दो पॉइंटर स्टार्ट, आप हेड पे होते हैं स्टार्टिंग में हमेशा, तो आप हेड से मूव कर सकते हैं। आपने दो पॉइंटर स्टार्टिंग में हेड पे रखे, पहले आपने कहा कि इनकी बीच की सेपरेशन एन कर लेता हूँ, तो आपने जो पॉइंटर आपको बाद में रखना है वो आप क्या लेंगे, इससे एन डिस्टेंस पे लेंगे। पहले तो आपने ये कर लिया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने कहा कि अच्छा अब मुझे इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं करनी है, तो अब आपने दोनों को साथ साथ मूव किया, और आपने कहा कि मेरा बाद वाला पॉइंटर जब मेरा लास्ट नोड पे होगा, तब मेरा पहला पॉइंटर क्या होगा, मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, जो मेरे को चाहिए नोड। बेसिकली आप इसकी हेल्प से इसको हटा सकते हैं। तो बस आपको इतना ही करना है। फिर इसके जब आपको ये नोड मिल जाएगी, ये नोड मिल जाएगी, तो आप इसके नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट स्टोर कर देंगे, और आप फिर हेड को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, हेड करेंगे। हेड लॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज और, पूरी प्रोसेस में आपका जो हेड है, क्योंकि देखिए आपका हेड तो ये रहेगा ना, आपको चलना तो हमेशा यहीं से है ना, आप इसको रिमूव भी कर दीजिए। आपने कहा कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसमें इसका एड्रेस डाल देता हूँ, फिर भी आपकी लिंक लिस्ट तो यहीं से चलना स्टार्ट होगी। तो आपको हेड लॉस नहीं करना है कभी भी। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी हेड में कोई और वेरिएबल नहीं रहेंगे, मतलब हेड की वैल्यू चेंज नहीं रहेगी। अगर आपको कभी इस हेड का यूज भी करना है, आपको आगे मूव भी करना है, तो आप किसी वेरिएबल में इस हेड को स्टोर कर लेंगे। पर हेड में हमेशा क्या होगी, आपकी पहली नोड होगी। ठीक है, तो इसको हम कोड करते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, दो पॉइंटर बना लेंगे, लिस्ट नोड स्टार, और दोनों को कहाँ रखेंगे, हेड पे रखेंगे। आपने बना लिया, एक टेम्प वन बना लिया, और इसको भी रख दिया हेड पे। एक क्या बना दिया आपने, टेम्प टू बना दिया, इसको भी आपने हेड पे रख दिया। अच्छा, यहाँ पे लिस्ट नोड स्टार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपने हेड पे रख दिए। अब अगला स्टेप क्या रहेगा आपका, आप टेम्प टू और टेम्प वन के बीच की डिस्टेंस एन करना चाहेंगे, तो आप टेम्प टू को मूव कर देंगे बाय एन नोड्स, इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। आपने कहा कि मैं टेम्प टू को क्या कर देता हूँ, मूव कर देता हूँ, टेम्प टू इक्वल टू टेम्प टू का नेक्स्ट। इससे आप क्या करते हैं, अगली नोड पे जा सकते हैं। आप कहेंगे कि टेम्प टू को मूव कर दो अगली नोड पे। एक चीज देखिए, टेम्प टू में किसका एड्रेस स्टोर था, जैसे स्टार्ट यहाँ से देखिए, आपका मान लीजिए ये टेम्प है, यहाँ पे है टेम्प टू, यहाँ आपका टेम्प टू है, और टेम्प वन भी है। अभी टेम्प वन तो यहीं रहेगा, मूव नहीं कर रहे, पर टेम्प टू यहाँ पे है। आपने कहा टेम्प टू को कहाँ ले जाओ, टेम्प टू के नेक्स्ट पे। टेम्प टू अभी यहाँ पे था, टेम्प टू का नेक्स्ट मतलब अगला वाला एड्रेस, इसमें स्टोर है नेक्स्ट में, तो आप कहेंगे टेम्प टू को ले जाओ इस पे, तो टेम्प टू आपका यहाँ मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से आप मूव कर रहे हैं, टेम्प टू को ले जाओ टेम्प टू के नेक्स्ट पे। जब आप इस लूप से बाहर आएंगे, तो आपके टेम्प वन और टेम्प टू के बीच की डिस्टेंस एन हो गई होगी। अब आप कहेंगे मैं दोनों को साथ मूव करूंगा, पर यहाँ पहुंचने से पहले आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी। जब आपने एन मूव कराया, अगर इस प्रोसेस में टेम्प टू आपका क्या हो गया, नल हो गया। अगर मेरा टेम्प टू क्या हो गया, नल हो गया, मैं पहुंचाना चाह रहा था आखिरी नोड पे, पर मेरा अगर वो हो गया नल, इसका मतलब ये है कि आपको जो नोड रिमूव करनी है ना, वो फर्स्ट नोड है, हेड नोड है। समझिए, यहां से समझते हैं, रुकिए। हमने कहा कि इसमें पांच नोड थी, इसमें पांच नोड थी। तो एक चीज बताइए, अगर आपको हेड नोड रिमूव करनी है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, फाइव होगी। एन वैल्यू फाइव होगी, और अगर आप टेम्प टू को पांच नोड इससे हेड से पांच डिस्टेंस पे ले जाए, टेम्प वन भी यहाँ पे था, टेम्प वन से पांच डिस्टेंस पे ले जाए, तो एक डिस्टेंस, दो डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस, चार डिस्टेंस, और ये पांच डिस्टेंस, तो आप कहाँ पे पहुंच गए, नल पे पहुंच गए। इसका मतलब ये, जब अगर आप नल पे पहुंच रहे हैं, तो आपको जो नोड रिमूव करनी है वो कौन सी है, हेड नोड है। तो इसको हम अलग से कर देंगे। अगर आपका टेम्प टू नल हो गया, इसका मतलब है आपको हेड नोड रिमूव करनी है। इसका मतलब ये है कि आपका पहली नोड हटानी है, तो आपका हेड चेंज हो जाएगा, हेड कहाँ पे चला जाएगा, आपका दूसरी नोड पे चला जाएगा। आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हेड नोड रिमूव हो जाएगी, हेड को ले जाओ आप हेड के नेक्स्ट पे। बस इतना करना है, और आप कह देंगे यहाँ से कि रिटर्न कर दो हेड। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, अब हमने कहा था, ये तो वो स्पेसिफिक केस हो गया जब आपका टेम्प टू नल हो गया है। अगर टेम्प टू नल नहीं हुआ है, तो आपने कहा कि आपने दोनों के बीच की, टेम्प वन और टेम्प टू के बीच की डिस्टेंस कितनी कर दी है, एन कर दी है। अब जब आपका टेम्प टू लास्ट नोड पे पहुंच जाए, तब आपका लिए टेम्प वन को देखना, टेम्प वन कहाँ पे है। तो अगर टेम्प टू का नेक्स्ट मेरा नल हो जाए, इसका मतलब ये कि मैं कहाँ पे पहुंच गया हूँ, जब तक टेम्प टू का नेक्स्ट नल नहीं है तब तक मुझे मूव करना है। और टेम्प टू का नेक्स्ट नल हो जाएगा, उसका मतलब ये है कि मेरे लास्ट नोड पे पहुंच गई टेम्प टू। उस समय मेरा टेम्प वन कहाँ पे होना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो नोड था वहां पे। तो आप इस केस में दोनों को मूव करेंगे, टेम्प टू लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी। तो आप बोलेंगे कि जब तक इन लास्ट नोड पे नहीं पहुंच रहा टेम्प टू मेरा, तब तक ऐसा कीजिए, टेम्प टू को भी अपडेट कीजिए, टेम्प टू को टेम्प टू के नेक्स्ट पे ले जाइए।
टेम वन को कहाँ पे ले जाइए, टेम वन के नेक्स्ट पे ले जाइए। जब आप इस लूप से निकल रहे होंगे तो आपका टेम टू कहाँ पे पहुंच गया होगा, आखिरी नोड पे पहुंच गया होगा, और टेम वन आपका जो आपकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली नोड है वहां पे पहुंच गया होगा। तो आपको उसके साथ क्या करना था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली नोड के साथ आपको उसके नेक्स्ट में उसका जो नेक्स्ट ऑफ पहले से स्टोर था उसका नेक्स्ट स्टोर कर देना था। तो आपका ऑटोमेटिकली क्या है, वो nth नोड रिमूव हो जाएगी पीछे से। तो आप कहेंगे टेम टू में, सॉरी टेम वन में के नेक्स्ट में, टेम वन के नेक्स्ट में, टेम वन के नेक्स्ट का नेक्स्ट स्टोर कर दो। और रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न हेड करेंगे। याद रखिए आपको हमेशा चलना कहाँ स्टार्ट करना है, हेड नोड से। तो हेड नोड आपको लॉस्ट नहीं करनी है, तो आप रिटर्न कर देंगे हेड। रन करके देखते हैं ये टेस्ट केस चल रहा है या नहीं। देखते हैं क्या कंपाइलेशन एरर आ रही है। एक सेकंड, ये ऐसे करना है, लिस्ट नोड और टेम टू इक्वल टू हेड, दोनों हेड में, टेम वन टेम। सबमिट करके देखते हैं। ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। अगर आपको ये काफी अच्छी अप्रोच है, आपको इसी अप्रोच से करना चाहिए। इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंटरव्यू काफी इंप्रेस होगा। और अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।